कलाम जो है ना, वो बंधनों को तोड़ता है। और आज भी ऐसा ही कलाम होने वाला है जो बंधनों को तोड़ेगा। आज हमारा ईमान है कि आज का जो टॉपिक है वो कौमों और नस्लों के लिए होने वाला है। हमारा ईमान है कि आज के सरमन के वसीले जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, जितने लोग यहाँ चर्च में बैठे हुए हैं, आज उनके लिए खुदावंद ने एक छुटकारे के दिन का बंदोबस्त किया है। और आज खुदावंद आपसे डायरेक्ट कलाम करेगा और आज हम अपने जीवन में सुधार लेकर आएंगे। आज सारा जो बिगड़ापन है हमारे जीवन में से वो दूर होगा। खुदावंद मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। खुदावंद मैं सारे वक्त का कंट्रोल पाकरू तेरे हाथों में देता हूँ। जब तक तेरा कलाम होता रहे खुदावंद जी, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सारा जलाल तेरे नाम को यीशु मसीह के नाम से सब बोलेंगे आमीन। लगाइए यहाँ पर जी, हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है गोल्डन काफ। बोलिए मेरे साथ, गोल्डन काफ। सोने का बछड़ा, सोने का बछड़ा, गोल्डन काफ। बड़ा ही यूनिक मैसेज है ये। आप इस मैसेज से बहुत बरकत पाने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि मैं इस मैसेज को दो तरह से बयान करने वाला हूं। एक तो मैं आपको, ज़ाहिरी बात है, मैं आपको खरूज में लेकर जाऊंगा, एक्सोडस में लेकर जाऊंगा, निर्गमान में लेकर जाऊंगा, कूच में लेकर जाऊंगा, क्योंकि जहां पर इस बछड़े का जिक्र है, आप सब जानते हैं कि इस बछड़े का जिक्र है बाइबल के अंदर। लेकिन उस चीज को, उस पुरानी चीज को जो कलाम में हुई है, जिसका जिक्र है, मैं आज के साथ जोड़ने वाला हूं कि हम आज किधर फंसे हुए हैं। उस बछड़े को लेकर आज भी हम फंसे हुए हैं। और मेरा ईमान है कि हम सुनेंगे मैसेज और बरकत पाकर यहां से जाएंगे। हालेलुया। ये मैसेज लंबा मैसेज है, लेंदी मैसेज है, तो ये मैं आपको 2 हफ्तों में देने वाला हूं। कितने हफ्तों में? 2 हफ्तों में। तो आज इसका पार्ट ए होगा और इसका अगले हफ्ते जो है वो पार्ट बी होने वाला है। इसका लास्ट पार्ट अगले हफ्ते होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगले हफ्ते कोई छुट्टी ना करे, क्योंकि ये दोनों जब आप हफ्ते इस मैसेज को सुनेंगे ना, आप बहुत बरकत पाएंगे। आपको पता है कि हम लोग इस तरह एक्सटेंड नहीं करते सरमन, कभी नहीं करते। लेकिन एक मेरा सरमन था डिसाइपलशिप का, आपको याद है, शागिर्दी का मैंने आपको दिया था, वो भी 2 हफ्तों में दिया था और आपको समझ आई थी कि वो पूरी स्टडी थी और वो 2 हफ्तों में देने वाली थी। ये मैसेज भी 2 हफ्तों में होने वाला है और आप हर हफ्ते बरकत पाएंगे। सारा जलाल यीशु के नाम को आमीन। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालिए एक्सोडस, खरूज, निर्गमान, कूच, उसका 24वां अध्याय, 24th चैप्टर, और उसकी 12 से लेकर हम 18 आज तक पढ़ेंगे खुदा की खादमा के साथ। पास्टर अमरीन पढ़ेंगी उर्दू में और बेटा हैप्पी जो है वो हिंदी में बाइबल पढ़ेगा। एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 12। और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ जी, और वहीं ठहरा रह जी। और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि तू उनको सिखाए। हिंदी में? तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ हाँ। और वहीं रह वहीं रह। और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि पहाड़ पर मेरे पास आ। सब बोले आ। प्रभु आपको बुला रहा है पहाड़ पर। समझ आ रही है आपको? कुछ बातें हैं, सुने चर्च, वो जमीन पर नहीं कर सकता था, मुझे बताएं। खुदा तो लामहदूद है, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, ये बात मैं तुझसे अकेले में करूंगा, ये बात मैं तुझसे सबके सामने नहीं करूंगा, ये बात मैं तुझसे पहाड़ पर करूंगा। हालेलुया। देखिए, हम सब अपने अपने घरों में दुआ करते हैं, ठीक है ना? हम सब खुदा से बात करते हैं, खुदा आपके घरों में भी है, लेकिन खुदावंद की खास हजूरी इस पहाड़ के ऊपर है जिसका नाम सयून है। खुदा चर्च से कलाम करता है। जो कलाम चर्च से होता है वो जिंदगियां बदलता है। ये जितनी गवाहियां आपने सुनी है, इन सब ने कलाम सुना है इस चर्च के अंदर और खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया है। तो खुदा आपको बुलाता है, हर संडे बुलाता है, पहाड़ पर आओ, पहाड़ पर आओ। हम तब आते हैं जब हमारे पास टाइम होता है या जब हमें छुट्टी मिलती है, जब हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। खुदा ने कहा है मेरे पास पहाड़ पर आ और वहां ठहरा रहे। हालेलुया। क्या आप ठहरते हैं? ठहरने का गहराई मतलब समझें। यहां रहकर भी आप यहां नहीं है इस वक्त, इधर बैठकर भी आप कहीं और हैं, ज़हनी तौर पे कुछ और सोच रहे हैं, मैं यहां से निकल के क्या करूंगा, या मैंने मंडे को क्या करना है, या इस हफ्ते क्या करना है, जो भी है।
जब पहाड़ पर चढ़ना है तो फिर वहां पर ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपको कौमों के लिए कलाम देगा, वो कलाम आपके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। आमीन। और खुदा ने भी तो उसको वही कलाम दिया, कितना खूबसूरत कलाम खुदा ने उसको दिया मूसा को, और उसने कहा नहीं तू मेरे पास ऊपर आ। अब पहाड़ चढ़ना मुझे बताएं आसान है? कोई पहाड़ चढ़ा है कभी? कोई पहाड़ ही नहीं कह रहे, पहाड़ कह रहे हैं। कितना मुश्किल है, टांगे रह जाती हैं, जिस्म थकता है, जोर लगता है। चर्च आना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। खुदा आपको रूहानी जोर देगा, रूहानी जोर देता है आपको कि अबलीस आपको रोकता है नहीं चढ़ना इस पहाड़ पे, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं ते जाना है, मैंने प्रभु बुला लिया। हालेलुया। आपको अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इंग्लिश में एक लफ्ज है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हर मुश्किल हर पहाड़ से लड़कर निकलकर आपने उस पहाड़ पर चढ़ना है जहां खुदा आपको बुला रहा है। इस पहाड़ का नाम है एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट अपोस्टोलिक चर्च। हर हफ्ते आएंगे, खुदा यहां से आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, 13वीं आयत क्या है? पढ़े। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। आगे। और बुजुर्गों से कहा गया कि जब तक हम लौटकर तुम्हारे पास ना आ जब जाएं, तक हम ना लौट के आए क्या करना? तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। आगे। और देखो हारून और होर तुम्हारे साथ हैं। हारून और होर, बोले मेरे साथ, हारून और होर। आगे पढ़िए। जिस किसी का कोई मुकदमा हो, कोई मुकदमा हो, वो उनके पास जाए। वो उनके पास जाए। किसके पास? हारून और होर के पास। याद रखिए ये हारून और होर कौन है? हारून का तो आपको पता है, वो मूसा का बड़ा भाई था, लेकिन ये होर कौन है? ये होर वो बंदा है जब अमालिकियों के साथ लड़ाई हो रही थी। आपको याद है पहाड़ पर मूसा के हाथ जब तक ऊपर थे यशवा जीत रहा था। हालेलुया। लेकिन जब उसके हाथ मूसा के नीचे होते थे तो वो शिकस्त खाना शुरू हो जाते थे। तो एक साइड से हारून ने उसका हाथ उठाया हुआ था और दूसरी साइड से जिसने उसका हाथ उठाया हुआ था उसका नाम था होर। सब बोले होर। आगे बढ़िए जी। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई। घटा छा गई। और खुदावन का जलाल कोहे सीना पर आ खड़ा हो। आमीन। और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। 6 दिन तक घटा छाई रही। आमीन। सुने मेरी बात चर्च, ये जो संडे को हम आते हैं ना, यहाँ पर हर संडे घटा छाती है या नहीं मुझे बताएं? ये 6 दिन तक आपके जीवन में रहेगी, पूरे हफ्ते रहेगी अगर आप चर्च आएंगे रेगुलर, अगर आप पहाड़ पे आएंगे। इस मीटिंग का, ये चर्च इसलिए हम बोलते हैं आना जरूरी है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो 6 दिन आपकी जिंदगी में रहता है, और 7वें दिन आप फिर से रिन्यू हो जाते हो, और फिर वो 6 दिन रहता है, और फिर 7वें दिन रिन्यू होते हो, और फिर 6 दिन रहता है। हालेलुया। ऐसी जिंदगी गुजरती है हमारी। उसके बाद क्या हुआ जी? और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और क्या कहा? और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावन का जलाल का मंजर मजहब भस्म करने वाली आग की मानिंद था। आगे। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया जी। और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। बोले 40 दिन 40 रात, एक लंबा अरसा वो पहाड़ पर रहा। हमें, मुझे बताएं, इस पहाड़ पर कितनी देर रहना पड़ता है? 3 घंटे। कोई नहीं रहता यहाँ। तुसी अपनी टाइम सेट करके आते हो 2 घंटे बस। 5 बजे आऊँगा, 7 बजे बाहर जाऊँगा। 2-2.5 घंटे बैठना मुश्किल होता है। 1 घंटे से थोड़ा सा 10 मिनट लंबा कलाम हो जाए, ओह पास्टर जी बड़ा लंबा हो गया कलाम, आपने तो इसको 2 हफ्ते में डिवाइड कर दिया। ओह माय गॉड। वो 40 दिन 40 रात खुदावंद के पास रहा, उसकी घटा ने उसको घेरा हुआ था। हालेलुया। जिन लोगों को इस घटा का शौक है और जिस लोगों को इस घटा की बरकत का मालूम है, वो दिन और समय और वक्त नहीं देखते, वो खुदा की खुशनुदी में रहते हैं मगन। हालेलुया। तो जो लोग घड़ियां देख रहे होते हैं ना, वो उनको खुदा उस तरह बरकत कभी नहीं देता। खुदा की जब हजूरी में आए ना, घड़ी को साइड पे करे। घड़ी सिर्फ इस चर्च में कोई देख सकता है ना तो मैं हूं। उसकी वजह है कि मुझे टाइम पर बंद करना है और मुझे कोई शौक नहीं है टाइम देखने का। लेकिन आप लोग आकर अपने आप को दुनिया से अलग कर लें जैसे मूसा ने अपने आप को अलग कर लिया था। हालेलुया। होगी जी 18वीं आयत। अब हम पढ़ेंगे 31 बाब की, एक्सोडस ही पढ़ेंगे हम, निर्गमान, कूच। 31 बाब, 31 चैप्टर और वर्स 18 पढ़िए जी। 31वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़िए।
और जब खुदावन कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका जी तो उसने उस शहादत की 2 लोहें दी। हाँ। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। हालेलुया। ये क्या है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है? खुदा का कलाम। बोले खुदा का कलाम। लेकिन क्या ये खुदा ने अपने हाथ से लिखा है ये खुदा का कलाम? लेकिन समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये खुदा का कलाम कलमा है, लेकिन ये खुदा ने अपने हाथ से नहीं लिखा। ये खुदा के पाकरू के वसीले इंसानों के थ्रू लिखा गया है। लिखा खुदा नहीं है, लेकिन इंसानों के थ्रू लिखवाया गया है। लेकिन वो जो पत्थर की 2 लोहें थी, और वो जो पत्थर की क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा? तख्तियां। वो जो तख्तियां थी, वो जो 2 तख्तियां थी लोहे, वो खुदा ने अपनी उंगली से लिखी थी। ओ हालेलुया। वो किसी इंसान ने नहीं लिखी थी मेरे प्यारों। पहाड़ पर जाने का रिवॉर्ड और होता है। हालेलुया। घर बैठेंगे, दुआ करेंगे, ड्यूटी करेंगे, ओके, फिर रिवॉर्ड की, इतनी बड़ी रिवॉर्ड की ना तवक्को मत करें। लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ेंगे, जब घटाओं में से गुजरेंगे, जब खुदावन की हजूरी को फील करेंगे, खुदा पर्सनल कलाम देगा, अपने हाथ से लिख कर देगा आपको, वो कलाम देगा जो आपको चाहिए। खुदा ने अपनी कौम के लिए उंगली से लिखकर 2 तख्तियों पर वो कलाम लिखकर मूसा को रेडी किया, ये लेकर जा मेरे लोगों के पास। लेकिन लोगों ने क्या किया? पढ़ना चाहते हैं? निकालिए आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 32 चैप्टर, एक्सोडस, निर्गमान, कूच, खरूज, 32 वर्स 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। क्या हो गया है? बोले क्या हो गया है? ए पादरी नु की हो गया है? ए पादरी को क्या हो गया है? हिंदी में पढ़े बेटा। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, यानी कि समय लग रहा है, अगर देर हो रही है तो बेटा क्यों इम्पेशेंट होते हो? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक क्रिश्चियन की। आप चाहते हो आज काम आपके जेहन में आया है या आपने प्रभु से बोला है और वो तुरंत हो जाए, ऐसे ही है, फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन समय लगता है काम होने में। समय किसके हाथ में? मुझे बताएं। मेरे हाथ में? आपके हाथ में? समय किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। प्रभु समय के हिसाब से नहीं चलता, समय प्रभु के हिसाब से चलता है। तो फिर हम क्यों इतने परेशान होते हैं? मास्टर जी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। साथ वाले को बोले देर तो होगी, तू अपना बंदोबस्त कर ले। हाँ, क्योंकि देर तो होगी। देर पहले भी हुई और देर आज भी होगी। और खुदा उस धीरज में, उस देर में आपको धीरज कहता है रखने के लिए। सबर को अपना काम करने दो। हम नहीं करने देते। हम कहते हैं कौन सबर? हम नहीं जानते धीरज कौन है, हम नहीं जानते। हमारी जिंदगी में धीरज है ही नहीं। जब देर होगी इम्पेशेंस आपके अंदर आती है, और जब इम्पेशेंस आती है आप कुछ गलत सोचते हो, आप गलत स्टेप लेते हो, और वहीं डेविल वेट करता है आपको हिट करने के लिए। 40 दिन 40 रात नहीं उनसे वेट हुआ। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। फिर वो लिखा है कि उन्होंने हारून को घेर लिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो उसके इर्द गिर्द आ गए। दे केम अराउंड एरन, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यानी कि वो चर्च ने पादरी नु घेर लेता है। आज कांग्रीगेशन क्या करती है? पास्टर पे प्रेशर डालती है। आज पास्टर जो है ना वो बहुत प्रेशर में है, मैं आपको बता रहा हूं। कांग्रीगेशन के पर आपको क्या पता है, इतने ढेर सारे आप लोगों, आपको क्या पता है कि मुझे कैसे कैसे मशवरे आते हैं। पासे तुसी ना इंज खड़ा करो, पासे तुसी ना माइक इंज फड़ा करो, पासे तुसी ना ऐसे पॉकेट च पा लिया करो, पासे तुसी ना हेलीकॉप्टर वाला माइक ला लो। ओए हो ऐसे ऐसे मैं कहता हूं मशवरे।
और कुछ प्रेशर वाले भी होते हैं, तो उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और उस प्रेशर में कभी नहीं आना। स्पिरिचुअल प्रेशर भी हमें दिया जाता है, आप ऐसे क्यों नहीं करते पास्टर जी, आप जैसे दूसरे चर्चेज में होता है, आप तलावत क्यों नहीं करवाते कोई बहन से या किसी भाई से। मैंने कहा बेटा 4 घंटे के लिए तू किराया दे दे, मैं तलावत भी करा लूंगा यहां पर। तो बहुत सी चीजें हैं। आज चर्च क्या कर रहा है, चर्च पास्टर पे प्रेशर देता है। मुझे बताएं, अगर हारून को प्रेशर ना दिया जाता, हारून ने कभी वो बछड़ा बनाना था? हारून ने तो नहीं कहा कि मैंने बछड़ा बनाना है। बछड़ा बनाने की, देवता बनाने की जो प्लानिंग थी वो चर्च की थी, वो बनी इस्राएल कौम की थी, वो खुदा के लोगों की थी। बोले पास्टर को प्रेशर ना दो, बोले 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 पास्टर को प्रेशर ना दो। पादरी दे हाथ जुड़े ने, आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। तो उन्होंने वो वहां पर इकट्ठे हुए। पढ़ दो बेटा हिंदी में बाकी। तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? अब हमारे लिए देवता बना, हमारे लिए देवता बना। वाह जी वाह। आगे, जो हमारे आगे आगे चले, हमारे आगे आगे चले। कितना प्यारा गीत है, तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरी लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। भाई तुम्हारे आगे परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तुम्हें देवता चाहिए उसके लिए। आगे बढ़िए जी। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हम नहीं जानते कि क्या हो गया है, क्योंकि यू डोंट नो द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए नहीं जानते क्योंकि आपको पता नहीं है कि पहाड़ पे चढ़ना क्या है। क्योंकि बनी इस्राएल कौम को पता नहीं था कि खुदा की हजूरी की जब घटा आती है तो कैसा फील होता है। हालेलुया। दुनिया की फिक्र नहीं होती है उसको। तो 40 दिन ऐसे लगे होंगे जैसे शायद 4 घंटे गुजरे। हालेलुया। और पास्टर पे, उस पे हारून पे उन्होंने प्रेशर डाल दिया। हारून आपको पता है कितना खास बंदा था? आपको पता है मूसा ने कहा कि मेरी जुबान तो है कुंद है, मैं नहीं बोल पाता हूं। तो खुदा ने कहा हारून तेरी आवाज बनेगा, ही विल बिकम योर माउथ पीस। आमीन। मैं तुझसे कलाम करूंगा और तू आगे हारून को बोलेगा और हारून आगे बनी इस्राएल कौम को बताएगा। ये एक नेटवर्क था जो खुदा ने बनाया। और आपको पता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हारून एक ऐसा बंदा था कि खुदा उसे डायरेक्ट भी बात करता था, सिर्फ मूसा से नहीं करता था। कुछ काम थे जो परमेश्वर ने डायरेक्ट हारून को बोले हैं करने के लिए। तो ऐसा शख्स जो खुदा को जानता है, खुदा की आवाज को डायरेक्ट सुनता है, वो भी बछड़ा बना सकता है। हालेलुया। वो शख्स, सुने मेरी बात दोबारा, आपसे खुदा ने कलाम किया हुआ है, आपने खुदा के जलाल को देखा हुआ है, आप खुदा को जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, उसके बावजूद आप बछड़ा बना सकते हो अपने जीवन में। जब काम नहीं होता और जब समस्या आ जाती है और जब कोई सलूशन नहीं मिल रहा होता, तो हम भी अपने जीवन में कोई ना कोई सोने का बछड़ा बना लेते हैं, देवता बना लेते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो खुदा तो नाराज होगा। बोले खुदा तो नाराज होगा। हालेलुया। पढ़िए जी आगे, दूसरी आयत पढ़िए। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए। और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छीनी से ठीक की। देखें, एक ढाला हुआ बछड़ा बना दिया हारून साहब ने। कोई कम नहीं सी है जी। मुझे बताएं, सोना कीमती है या नहीं मेरी बहनों बेटियों? बताएं मुझे। सोना पहले भी कीमती था इस दौर की जब हम बात करें, और सोना आज भी कीमती है। और जो गोल्ड है वो सारी जिंदगी महंगा ही रहेगा, कीमती रहेगा। और कोई कीमती चीज खुदा के लिए देना या किसी के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताएं, कितने लोग हैं जो यहां हदिये में अपनी बालियां डालते हैं? मुझे खिदमत करते हुए 8 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कोई बाली हदिये की टोकरी में नहीं देखी। कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितनी औरतें हैं जो अपनी बालियां उतार उतार कर खुदा के जलाल के लिए देती हैं। मैंने तो नहीं देखी, शायद होंगी बट मैंने नहीं देखी।
और कितने वो लोग थे, लाखों लोग थे बनी इस्राएल कौम, और उन्होंने अपनी अपनी बालियां उतारी, गोल्ड दिया, और वो गोल्ड उन्होंने देवता बनाने के लिए दे दिया। वो गोल्ड उनको किसने दिया था मुझे बताएं? खुदा ने। बोले खुदा ने। वो गोल्ड उनको इजिप्शियन से लेकर, मिस्रियों से लेकर खुदा ने दिया था कि तुम इस मुल्क से खाली हाथ नहीं जाओगे, मैं तुम्हें यहां से ब्लेस करके भेजूंगा। वो गोल्ड और पता नहीं क्या क्या वो वहां से लेकर निकले थे, खाली हाथ नहीं निकले थे। वो खुदा की दी हुई चीज थी। ऐसे ही है चर्च, आप खुदा की दी हुई चीज को खुदा के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया के कामों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। दुनिया की वर्शिप, दुनिया के शॉर्टकट्स के लिए। आज कितने लोग हैं आपको पता है, वास्ते के लिए वीजा नहीं लग रहा पास्टर जी, मैंने उसको 2000 दिया, मैंने कहा कभी नहीं होगा तेरा काम। मैंने कहा लिखवा ले, टांग ले जहां तेरी नजर। मैंने कहा सबसे ज्यादा तू कहां जाता है? कहता जी फ्रिज के पास। मैंने कहा उठे लिख के ला ले फ्रिज के पास। तू फ्रिज खोलता है ना, वहां लिख के लगा ले, पास्टर हारून ने बोला है ये काम नहीं होगा। वो नहीं हुआ उसका काम। किसी को रिश्वत देने से, किसी को कमीशन देने से, किसी डीलर को या क्या कहते हैं एजेंट को पैसे देने से आपका काम नहीं होगा। आपका काम होगा जब खुदावंद की हजूरी में यहां पर बीज बोएंगे, तब खुदा आपके जलाल के लिए, अपने जलाल के लिए काम करेगा। हालेलुया। ऐसे ही है चर्च। नहीं पास्टर जी मैं तो जंट भी तो यीशु ने दिता है। सुने मेरी बात ध्यान से, ये खुदा भी हमारा ईमान देखता है कि हम एजेंट को मुंह पे कहें सॉरी मैं तेनों 1 रुपया नहीं देंगा, मैं सिर्फ वही फीस दूंगा जो इस गवर्नमेंट की फीस है, और खुदा आपके सारे काम करेगा चर्च। लेकिन खुदा की हजूरी में देना सीखें। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बालियां उतार के दे दो आप, लेकिन आप समझो जो बात मैं आपको समझा रहा हूं यीशु के जलाल के लिए। आमीन आमीन। और वो सोना उन्होंने उतार उतार कर हारून को दे दिया। कहां तक पढ़ा जी हमने? और उन्होंने, उसने हारून ने, और उसने उनको अपने हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। बोले छेनी से ठीक की। होता है ना तौड़ी छेनी होती है, यानी कि जब आपने कार्विंग करनी होती है किसी चीज को, बहुत खूबसूरत टच देना होता है, फिनिशिंग करनी होती है, तो आप क्या करते हो? छेनी का और हथौड़ी का इस्तेमाल करते हो। तो वो छेनी लेकर उस देवता को ठीक कर रहा है। मुझे बताएं खुदा पर क्या गुजरी होगी इस वक्त? हमारे खुदा पर भी यही गुजरती है जब हम छेनी लेकर टाइम लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं अजीजों, आपको कोई काम आपका रुका हुआ है ना, हैकल में आ जाएं, ऊंधे मुंह यहां पर खुदावन की हजूरी में गिर जाएं, और जब आप उठेंगे खुदा आपके जीवन में वो काम कर देगा। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। नो, हमारी जंग रूहानी है। आपको अपनी जॉब में तरक्की चाहिए, डील्स करनी है, बड़ी बड़ी टारगेट अचीव करने हैं, इंसेंटिव लेने ने, बोनस लेने ने। हालेलुया। खुदा की हजूरी में झुके। अभी देखिए एनी ने और सैम्बल ने गवाही दी है कि खुदा ने उनके जीवन में काम किया, खुदा ने बोनस दिया, टारगेट अचीव किया। किस तारीख को? आखिरी दिन, 30 तारीख को। खुदा आखिरी दिन भी काम कर सकता है। हम पहली ही परेशान हो जाते हैं, पहली हो गई है, दूसरी हो गई है, तीसरी हो गई है। आमीन आमीन चर्च। तो खुदावंद आपके लिए आज ये कलाम लेकर आया है कि बछड़ा नहीं बनाना। साथ वालों को बोले बछड़ा नहीं बनाना, कोई देवता नहीं बनाना। सोना चमकता है। बोले सोना चमकता है। यहां पे एक पिक्चर लगाएंगे हम, पिक्चर नंबर 1, और वो पिक्चर देखिए गौर से। बोले सोना चमकता है। सोना अट्रैक्ट करता है, सोना खींचता है ना। जब हम जाते हैं गोल्ड सूक तो वो जो लगा होता है ऐसे करके, हाँ, खड़े हो जाते हैं ना ऐसे करके। खरीदना तो है नहीं, चलो देखते लगे। हाँ, कितना क्या रेट है गोल्ड का? कोई लेना लूना नहीं है। कई लोग जहेज इकट्ठा कर रहे ने, कुड़ी लब्भी नहीं ते हार पहले देख रहे ने। बोले सोना चमकता है, सोना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और इसीलिए हर मूर्ति, हर देवता की मूर्ति ज्यादातर सोना और चांदी की होती थी। मुझे बताइए बाइबल में वो जो सदरक, मीशक और अबदनगो के लिए नबूकदनेस्सर ने जो मूरत बनाई वो किसकी थी? वो किसकी थी? वो सोने की थी।
उसका साइज याद है आपको? इतनी वो बड़ी थी, पूरा बाइबल में उसका साइज लिखा हुआ है, कितने हाथ वो बड़ी लंबी और चौड़ी थी। किसी को पता है कितनी थी? 7 या 6 हाथ वो लंबी, 60 हाथ, यानी कि कितना बड़ा स्टैचू होगा, आप सोचिए जरा। बाइबल का हाथ ये होता है, बाइबल का हाथ ये नहीं है। था कितने 90 फुट बन गए, 100 फुट बन गए। सोचिए जरा कितनी बड़ी वो सोने की मूर्त थी। इस बछड़े का साइज हमें नहीं पता कि ये बछड़ा कितना बड़ा था, लेकिन बछड़ा तो था ना, देवता तो बनाया गया, और वो भी सोने का। बोले सोने का, चमकने वाला। पतरस ने क्या कहा था उसको? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो हमारे पास है तुझे दिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से चल और उठ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा वो सोने और चांदियों से बहुत ऊपर है। ये सोना मेल्ट करके इन्होंने बनाकर क्या किया? खुदा ने साफ मना किया हुआ था। मेरे साथ निकालिए एक्सोडस 34, खरूज निर्गमान 34 वर्स, सॉरी एक्सोडस 23 20वां बाब और उसकी 23वीं आयत। 20वां बाब, निर्गमान 20:23, हाँ ये पढ़िए। तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। आगे, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना गढ़ लेना। साफ प्रभु ने लिखा है या नहीं लिखा? चांदी का जिक्र है, सोने का जिक्र है। ये चैप्टर कौन सा है? 20वां। यानी कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 32वां। तो प्रभु ने पहले बोला नहीं बनाना, बनाया है क्या नहीं बनाया? हम क्यों वो काम करते हैं जो प्रभु, हम असी वही चुन के काम करने ने जो प्रभु ने ना मना किए हुए, है ना? कितने लोग देखे हंस रहे हैं, हाँ पास्टर जी मैं ऐसे ही हूं। अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट तो करते हैं ना। हम चुन के हुई काम, डेविल हमसे चुन के वही काम करवाता है, समझे? जिसके लिए प्रभु ने साफ मना किया है नहीं बनानी मूर्त। खबरदार, सोने का नाम भी लिया है, चांदी का भी नाम लिया है, और वो किसने मांगा? हारून उनसे कह रहा है उतार के दो। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है? तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, हाँ। अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवते को ना गढ़ लेना। अब मेरे साथ जो है वो पिक्चर नंबर 7 लगाइए। इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पिक्चर नंबर 7 मेरा ख्याल है इसकी ट्रांसलेशन है, डू नॉट मेक फॉर योर सेल्व्स गॉड्स। मैंने आपको समझाया है ना, गॉड विद स्मॉल जी। बोले गॉड विद, तुसी फिर भी गॉड ब्लेस यू छोटा ही लिख के भेज दियो मैनू, है ना? गॉड छोटे जी का मतलब है दूसरे खुदा, और लिखा हुआ है गॉड्स ऑफ सिल्वर और गॉड्स ऑफ गोल्ड। आज आप चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, वहां कितनी बुत परस्ती है इंडिया में, है या नहीं? मुझे बताएं इंडिया वाले। तो वहां पर सोने की मूर्तियां हैं या नहीं? सोना चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते? हार, मालाएं, क्या कुछ नहीं वहां पर सोना चढ़ाया जाता। तो ये सारी बाइबल की बातें हैं जो पूरी होती हैं। अजीजों, हमें आज सीखना, ये आज भी हो रहा है। बोले आज भी हो रहा है। हम जो मसीही हैं, हम चले मूर्तियों पे सोना नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में अलग अलग बछड़े बनाए हैं। बोले बनाए हैं, 100% बनाए हैं, क्योंकि ये कलाम ना आता। कई लोगों ने अपनी जॉब को बछड़ा बनाया हुआ है, सोने का बछड़ा। उसकी पूजा करते हैं, टाइम पर जाते हैं, छुट्टी नहीं करेंगे, चर्च छोड़ देंगे, पहाड़ पे नहीं चढ़ना, लेकिन जॉब से ऐसी मोहब्बत, होए होए यार, मैं जिंदगी च नहीं देखी यार ऐसी मोहब्बत। इतनी मोहब्बत तो यीशु से की होती तो कहां से कहां होते आप। अभी नहीं, सरमन हो रहा है नहीं बेटा, लिसन, नहीं सॉरी, ये लाइव हो रहा होता है, डोंट इंटरप्ट नेक्स्ट टाइम। चलो खड़े हो जाओ, तुमने कर ही दिया तो बताओ, जल्दी से बोलो, 1 मिनट है तुम्हारे पास, टाइम स्टार्ट ना हो। हाँ, जय मसीह की।
इसीलिए खुदावंद आज मेरे साथ है और मैं आज इंडिया से दुबई आई हूँ। जय मसीह। जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी गवाहियों का टाइम था ना, मुझे बताएं। तो जो गवाहियों का टाइम है ना, तो वो गवाहियों का टाइम है, ये वचन का टाइम है। इससे फ्लो टूट जाता है। इससे मैं कहाँ था मुझे याद नहीं। हाँ, लोग पूजा करते हैं, लोग अपनी जॉब की पूजा करते हैं। पता है आपको, कई लोग जॉब पर जाकर पूजा करते हैं। यहां पर कई कंपनीज हैं, मैं उनमें गया हूं, मैं समझा मैं किसी मंदिर में आ गया हूं। बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम मैं लेना चाहता हूं, नहीं लेना चाहता, छोड़ें। समझ रहे हैं आप? समझ जाएं, इधर की हैं दुबई की बड़ी बड़ी कंपनी है, सुपरमार्केट्स हैं, ये वो फूड कंपनीज हैं। और लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? पूजा कर रहे हैं, और उस जॉब की भी पूजा कर रहे हैं, वहां पर कुर्सियों की पूजा कर रहे हैं। मेरे पास मेरा एक मैनेजर था मेरी पुरानी कंपनी में, आप हैरान होंगे, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूं। वो अपनी कुर्सी नहीं बदलता था। कुर्सी मतलब पोजीशन की बात नहीं कर रहा, कुर्सी, चेयर। वो अपनी चेयर नहीं बदलता था। उसको वो चेयर यूज करते हुए 15 साल हो गए। कितनी दफा वो उस कुर्सी से गिरा है, क्योंकि वो कुर्सी टूट गई थी। लेकिन उसका ये मानना था, हिंदू धर्म का था, और उसका ये मानना था कि ये चेयर मेरे लिए बहुत अच्छी है, लकी है। वो लक में विश्वास रखते थे, और उनका था कि जी, उनके पंडित ने कहा था कि तुमने ये चेयर नहीं कभी बदले। टूटी हुई चेयर वो लेकर पहले 2 लोग पकड़ते थे, फिर वो बैठता था। बोले अंधविश्वास। ये बछड़े हमने आज बनाए हुए हैं, और हम क्या करते हैं? इन बछड़ों की पूजा करते हैं। तो सुने मेरी बात, ये बछड़ा क्यों बनाया गया? सवाल तो ये है। ये देवता इसलिए बनाया गया क्योंकि मूसा को देर हो गई। बोले देर हो गई। तो जब देर हो जाती है ना, इस अरसे में, इस 40 दिनों और 40 रातों में क्या हुआ कि ना तो उनका कांटेक्ट अपने पास्टर से हुआ, और ना ही खुदा से हुआ। बोले ना पास्टर से हुआ, ना खुदा से हुआ। तो कई दफा ऐसा होता है कि आपका अपने पास्टर से कांटेक्ट नहीं होता। कई दफा होता है आपका खुदा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। आप दुआ कर रहे हो, खुदा कोई जवाब नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपको भूल गया है। इसका मतलब ये नहीं है आपका पास्टर आपको भूल गया। हो सकता है आपका पास्टर किसी और चीज में बिजी हो, जो अल्टीमेटली ब्लेसिंग आप ही के लिए आने। मुझे बताएं, मूसा पिकनिक करने गया था पहाड़ पे, वो तो बनी इस्राएल कौम के लिए ऐसा कलमा लेने गया था जो खुदा की उंगली से लिखा हुआ था। हालेलुया। और वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बछड़ा बना लिया। तो चर्च, आज भी ये होता है, जब हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता, जब पास्टर जवाब नहीं दे रहा होता, हम लोग अपनी अपनी मर्जी से बछड़े बना लेते हैं और सेकंड वे ढूंढते हैं काम करने का, दूसरा शॉर्टकट। बोले शॉर्टकट। मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे चाहूंगा कि एक पिक्चर लगाइए, पिक्चर नंबर 3 लगाइए, पिक्चर नंबर 3। ब्लैक मैजिक, बोले मेरे साथ, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। आप कहेंगे पास्टर जी ब्लैक मैजिक तो सुनिया सी है, व्हाइट मैजिक की होता है? ब्लैक मैजिक आज क्रिश्चियंस काला जादू करवा रहे हैं। आज क्रिश्चियंस व्हाइट मैजिक करा रहे हैं। आपको पता है व्हाइट मैजिक इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। मैं इसका विक्टिम हूं, मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं, क्योंकि मैं एक, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं, कितने लोग लाहौर के रहने वाले हैं? लाहौर के पास रायविंड है, आपको पता है? रायविंड में एक बहुत मशहूर जादूगरनी रहती थी, उसका नाम था मार्गरेट। मार्गरेट, कोई जानता है? मार्गरेट, वो व्हाइट मैजिक करती थी। आप उसके रूम में जाएं, एक तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, हजारों रुपए वो लेती थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर आते थे, उनकी गाड़ियां खड़ी होती थी। और वहां पर जब मैं अंदर गया रूम में, तो वहां पर सलीब लगी हुई है, क्रॉस है, और उसके हाथ में खुदा का कलाम है, लेकिन वो कलाम पढ़ नहीं रही। वो क्या कर रही है? वो अपना अमल कर रही है। ये सिर्फ उसने दिखावे के तौर पे बाइबल पकड़ी हुई है और सलीब लगाई हुई है, और तस्वीरें लगी हुई थी वहां पर, यीशु की सो कॉल्ड तस्वीरें लगी हुई थी। तो सिर्फ धोखा देने के लिए कि मैं तो खुदा की खादमा हूं, मैं तो तुम पर दुआ कर रही हूं। लेकिन वो दुआ नहीं थी, वो था व्हाइट मैजिक। बोले व्हाइट मैजिक। तो इसलिए उसको व्हाइट बोलते हैं, क्योंकि दिखावा ये है कि ये खुदा का काम है, लेकिन असल में
वो जादू है, और वो काले जादू से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ आता है कि ये वाइट मैजिक है और ये गलत है, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। और मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में एक काम था जो नहीं हो रहा था, और मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, चर्च में आपको अपनी पर्सनल गवाही बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है उस औरत के हाथ खाली थे और मैं उसके आगे जाके बैठा हूँ और उसने मेरे सर पर हाथ रखा है दुआ करने के लिए। वेरी डेंजरस। जैसे ही मेरा और उसका फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, उसने जैसे ही अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, मैं ऐसे जैसे कि मेरे अंदर से जान निकल गई है, और ऐसे जैसे कि कोई बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, ऐसे कि 15 किलो का हाथ लग रहा था मुझे उसका, इतना भारी हाथ। और जब उसने दुआ की, पता नहीं क्या दुआ की, मुझे समझ नहीं आई उसने क्या दुआओं में क्या पढ़ रही थी। वो यस्सु का नाम नहीं, उसके कलाम की कोई आयत नहीं, पाखरू का कोई जिक्र नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। और जब उसने अपना हाथ हटाया तो उसके हाथ में एक तावीज़ था, और वो मुझे ये कह रही कि ये तावीज़ तुम्हारे लिए किसी ने दफनाया हुआ था, जाओ इसको जाकर जला दो, ये कर दो, तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं बेवकूफ़, मैंने वो जाकर काम कर दिया, मैंने उस तावीज़ को जला दिया, उसको पैसे भी दिए, मेरा वो काम भी हो गया। सुने मेरी बात चर्च, वो काम हो गया, लेकिन वो टेम्पररी था काम, और उसके बाद वो इतनी बर्बादी मेरे जीवन में आई कि मैं तो ऐसे था जैसे कि मैं सुसाइड कर लूं। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं चर्च, की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि आप शॉर्टकट ढूंढें। इब्लीस आपको ऐसे मोड़ पर ले आता है कि आप चर्च कलाम को छोड़कर आप इन जादूगरों के चक्करों में लग जाते हो। मैं गारंटी करता हूं यहां पर कोई भी शख्स ऐसा बैठा हुआ नहीं है जिसका कोई या तो खुद ना जुड़ा हुआ हो या किसी का जानने वाला कोई ना कोई वो इस चक्कर में ना फंसा हुआ हो। आज खुदा हमें क्या सिखा रहा है अजीजों, ये भी बछड़ा बनाना है। जब हम खुदा के कलाम को छोड़कर कहीं और जाते हैं, जिंदा खुदा को छोड़ के अगर कहीं और जाते हैं, तो ये भी एक सोने का बछड़ा बनाने के लायक है। अगर हमने ये काम किया चर्च, हमें आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया, हमें आज माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मेरा ये मकसद गवाही शेयर करने का ये था कि आपको पता चले कि आज भी ये काम हो रहे हैं। आमीन, आमीन। तो वो काम हुआ और वो काम ख़त्म हो गया, गलत तरीके से बर्बादी मेरे जीवन में आई। याद रखें, कई क्रिश्चियंस के मुंह से मैंने ये सुना है, काला जादू का जो तोड़ है वो काला जादू है। ये मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, मैं गैर कौमों की तो बात कर ही नहीं रहा। क्रिश्चियन बोल रहे हैं नहीं नहीं ये काला जादू है, किसी बाबे से कोल ही जाना पड़ेगा। काला जादू का तोड़ काला जादू नहीं है, काले जादू का तोड़ खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है तोड़, ये है उसकी काट। कोई जादू, कोई तावीज आपके खिलाफ कभी कामयाब नहीं होगा अगर खुदा के कलाम पर आप अमल करेंगे, यस्सु के खून को लेंगे। कोई जादू आपको छू नहीं सकता, यस्सु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं एक और आपको बात बताता हूं कि मैं एक जादूगर की मुंह के अल्फाज बता रहा हूं, सुनना चाहेंगे? एक जादूगर, एक परफेक्ट जादूगर था, और मैं छोटा था, टीनेजर था, और मैं देख रहा हूं कॉन्वर्सेशन हो रही है। एक हमारी जानने वाली लेडीज थी, उन्होंने अपने हस्बैंड की तस्वीर दी उसको, जादूगर को। ए दया से दुआ करो, बहुत लड़ता है, ए दया से दुआ करो, बड़ा गुस्सा करता है, ए दया से दुआ करो, शांत हो जाए, ये हो जाए। वो अच्छे वे में दे रही थी, लेकिन उसका ईमान नहीं था, उसने जादूगर को दी। मैं वहां पर था। आपको पता है उस बंदे ने, उस जादूगर ने, सुने ध्यान से सुने, बहुत जबरदस्त गवाही है। उस बंदे ने, जो जादूगर था, उसने तस्वीर देखी, नाम पूछा, पूरी कुंडली निकलवाई, उसके बाद वो आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या बोल लगा, मंत्र पढ़ रहा है, अपने क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। होता नहीं है, छोटे होते कितनी एक्साइटमेंट होती है, अभी पता नहीं क्या होगा, जिन निकल आएगा, पता नहीं क्या होगा, धुआं निकलेगा। तो
आपको पता है उस जादूगर ने क्या कहा? आज तक मेरे ज़हन में वो बात है। उस जादूगर ने कहा, तस्वीर वापस कर दी औरत को, ऐ पढ़ लो, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? आपको ज्यादा पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं देती हूं आपको पैसे, लेकिन आप दुआ नहीं, ये तस्वीर पकड़ो, मैं इस बंदे का कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये खुदा का पाक कलाम बहुत ज्यादा पढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक कलाम जैसा कोई नहीं है। ये जिंदा गवाही है। ये मैं कैसे अपनी मेमोरी से निकालूं? ये एक जादू करने वाला शख्स कह रहा है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये खुदा का कलाम बहुत पढ़ता है। हालेलुया। अजीजों, आज अगर आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे, उस पे अमल करेंगे, चर्च आएंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे, देर होगी तो कदमों में झुकेंगे यीशु के, खुदावंद आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं आने देगा आपके जीवन में। कोई बछड़ा हमें नहीं चाहिए। अब ना बैलों का ना बछड़ों का खून, सिर्फ बरे का खून हमें बचा सकता है। हालेलुया। बजा दें उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए यहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बछड़ा आया कहां से, ये बछड़ा ही क्यों। तो बनी इस्राएल कौम ने बहुत अरसा मिस्र में गुजारा है और वहां पर इस देवता की पूजा होती थी। वहां पर कई देवता थे। आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के वहां पर गॉड्स आज भी माने जाते हैं, आज भी उनके खंडर हैं सारे। लेकिन ये जो एपस बुल है, एंशिएंट इजिप्शियन गॉड था, और इसी को वहां पर हारून ने जो है वो छेनी के साथ इसके मुंह को ठीक किया और इसको वहां पर बनाकर दिया और सब ने वहां पर जश्न किया और इस देवता की पूजा की जो सोने का बछड़ा वहां बनाया। तो ये ओरिजिन वहां से हुआ था, वरना उनके ज़हन में कहां से आता कि ये बछड़ा बनाना है या क्या। उन्होंने ये नहीं कहा था बछड़ा बना, आपको समझ आ रही है? उन्होंने क्या कहा था? देवता बना। तो हारून के ज़हन में क्या था? उसके ज़हन में था कि हम तो यही देखते आए हैं, देवता इजिप्ट से आए हैं, हम तो इसी को देवता मानते हैं, और उसने वही उठाकर बना दिया। सुने चर्च, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं रियली मैटर्स। कौन से चर्च जा रहे हैं, किधर किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि मशवरे देने वाले बहुत हैं। आते हैं ना मशवरे ऐसे, वो प्रेयर हो रही है, हर एक से प्रेयर मत करवाएं प्लीज, हर एक से हाथ मत रखवाएं, और हम भी हर एक पे हाथ नहीं रखते। एक बेटी थी, वो बजिद होगी कि नहीं पास्टर जी मुझे आप बरकत देंगे तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा बेटा मैं नहीं दे सकता, आपके सर पे हाथ मैं नहीं रख सकता, मुझे पाक रूह रोक रहा है। और मैंने उस बेटी के सर पे हाथ नहीं रखा। जहां हाथ नहीं रखना वहां नहीं रखना, जहां हाथ रखना है, जिससे रखवाना है वही करना है आपने, हर एक से नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, वो बहुत प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। एक और पिक्चर दिखाएंगे यहां पर, पिक्चर नंबर 4, हॉरोस्कोप। हाँ जी, पामिस्ट्री, हाथ दिखाना, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी, हाँ, और हॉरोस्कोप। तो आपके ये जितने ज़ोडिएक साइंस हैं, किसी ने पूछा पास्टर जी आपका कौन सा स्टार है? मैं क्या बेटा जी पता नहीं केड़ा स्टार है। मैंने कहा हम तो उस तारे को जानते हैं जो जिसको फॉलो कर रहे थे मजूसी, और कौन से सितारे होते हैं? नहीं नहीं, आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है? हमारे कोई ज़ोडिएक साइन नहीं है प्लीज, ये वर्शिप है। बोले ये वर्शिप है, ये सोने का बछड़ा है। आज भी क्रिश्चियन इसमें फंसे हुए हैं। मैंने लगता है पास्टर लिब्रा है, हरकत लिब्रा वालिया ने। हालेलुया। कई लोग, मैं खुद ये काम करता था, अखबार खरीद के लाता था और मैं ये पढ़ता था, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, है ना? वो नहीं पेड़ा गुजरता सी। जितने जोश में हम पढ़ते थे ना, जो लिखा होता था वो सारा पुट्ठा होता था। कोई बुरी बात लिखेगा उसके अंदर, ताड़ा सत्यानाश होएगा। कोई लिखेगा, कौन लेगा अखबार? आपका हफ्ता तब अच्छा गुजरेगा जब जिस हफ्ते आप चर्च आएंगे, खुदा 6 दिन आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा? वाह जी वाह। आपका हफ्ता तब अच्छा गुजरेगा जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, आपका रोज अच्छा गुजरेगा।
आपका दिन अच्छा गुजरेगा, जब दिन अच्छा गुजरेगा तो हफ्ता अच्छा गुजरेगा। हालेलुया। तो ये साइंस देखने से कुछ नहीं होगा। आज भी क्रिश्चियन फंसे हुए हैं इन चीजों से। बोले सोने का बछड़ा नहीं चाहिए। और हाथ किस किसने दिखाया है? कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो सीधे फरिश्ते हो ना, आसमान तो आए हो, उठा लो यार, कोई बात नहीं है, मैंने भी उठाया हुआ है। अच्छा, कितने लोगों ने हाथ देखा है? कई लोग जो है ना वो हाथ पकड़ने के बहाने, कुड़ियों प्लीज ध्यान से रहो, मेरी बच्चियों, मुंडे बड़े सियाने ने एवं हाथ पकड़ लेते हैं, मुझे हाथ देखना आता है। आप बोला करें मुझे पांव देखना आता है। तो ये इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। ये लोग आज $मिलियन कमा रहे हैं, पामस्ट्री, हाथ दिखाना, ये करना वो करना। इन हाथों में कुछ नहीं, इन लकीरों में कुछ नहीं है अजीजों, सब कुछ खुदावन के हाथों में है। हालेलुया। सब कुछ मेरे खुदावन के हाथों में। तो हमने क्या सीखा? हमने ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ये सोने के बछड़ों की शक्ल बदल गई है। हॉरोस्कोप और ये जो पामस्ट्री है, ये कभी नहीं आपने करना। इनके पास डीमंस होते हैं, इनके पास मोक्कल होते हैं, ये आपका गुजरा हुआ कल बता देंगे, आपका विश्वास बढ़ जाता है। इनको किसने बताया मेरे साथ ये हुआ है? बदरूहों ने बताया। और किसने बताया? लेकिन याद रखें, आने वाले कल का सिर्फ यीशु को पता है। हालेलुया। और कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मेरा यीशु। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, एक हवाला निकालिए मेरे साथ। एक्सोडस, निर्गमान, खरूज 14 वर्स। क्या बरकत पा रहे हैं चर्च? पार्ट 2 सुनना चाहेंगे? अगले हफ्ते आना पड़ेगा। अभी पहाड़ पर क्या हो रहा है वो तो और बात है। अभी तो पहाड़ पर क्या हो रहा है, अभी पहाड़ का रिस्पॉन्स देखेंगे क्या होता है। ये तो नीचे जमीन पर हो रहा है। क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावन जिसका नाम गयूर है वही खुदाए गयूर है भी। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जलनशील, बोले जलनशील, वह जल उठने वाला परमेश्वर वो है। जल उठने वाला परमेश्वर है, वो जलता है। ही इज अ जेलस गॉड। इंग्लिश में लगाइए जी यहां पर, पिक्चर नंबर 5। ही इज अ जेलस गॉड। बोले मेरे साथ, ही इज अ जेलस गॉड। वो जेलस कब होता है? वो जेलस एक ही चीज पर होता है, पता है आपको? वो जेलस तब होता है जब आप किसी और खुदा को मानते हो और किसी और खुदा के आगे झुकते हो, वो जेलस होता है। उसका नाम लिखा, देखें, डू नॉट वर्शिप एनी अदर गॉड, ये खुदा ने कहा। फॉर द लॉर्ड हुज नेम इज जेलस। उसका नाम जलनशील है, उसका नाम जेलस है। ही इज अ जेलस गॉड। आपको पता है आप दुआ में यह नाम ले सकते हो, तू जो जलनशील परमेश्वर है। हालेलुया। दुआ करें, ये नाम लें उसका, तू जो जेलस होने वाला खुदा है। वो इस चीज से जेलस नहीं होता कि आप तरक्की कर रहे हो, हम तो इस चीज से जेलस होते हैं, उन्होंने देखो कि मिल गया, ओदी सैलरी बढ़ गई है। हमारी जेलस होना और अलग है। परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज से जेलस होता है, जब हम दूसरे खुदा की पूजा करते हैं। सुने मेरी बात चर्च, परमेश्वर को जेलस मत करें। आज खुदा की जो स्मॉल जी वाला गॉड है ना, इसकी डेफिनेशन बदल गई है। डोंट लव योर जॉब सो मच, प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मत करें। परमेश्वर से ज्यादा, चर्च से ज्यादा अपने काम से प्यार मत करें। वो काम आपको ऐसे पिछवाड़े पे लात मारेगा ना, एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन आपका टर्मिनेशन लेटर इशू होगा ना, आपसे उन्होंने पूछना नहीं है, फिर परमेश्वर के कदमों में आएंगे, परमेश्वर आपको फिर भी गले लगाएगा। वो दिन मत आने दे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। बोले पहले परमेश्वर, हर चीज से ऊपर परमेश्वर। और देखिए खुदावन हर चीज आपके जीवन में ठीक 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 करके फिट कर देगा। हालेलुया। पिक्चर नंबर 6, पिक्चर नंबर 6 दिखाइए। हाँ, अंगूठियां किसने पहनी हुई है? फौरन उतार दो। खबरदार अगर किसी ने कोई स्टोन पत्थर शत्थर नहीं, पास्टर जी ये तो इसने दिया था, उसने दिया था। अगर आपने कोई अंगूठी पहननी है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। सोने की अंगूठी पहने, चांदी की अंगूठी पहने, ये मेरी शादी की रिंग है, दैट्स इट। कोई आपको और रिंग नजर आ रही है, कोई पत्थर नजर आ रहा है, कोई सीमेंट नजर आ रहा है? नहीं।
आपने क्यों इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पे, एनी जी पतली जी अंगूठी उंगली है तो एनी बड़ी अंगूठी पाई है विच। बोले ये गलत है। कोई पत्थर नहीं पहनना आपने, चाहे वो याकूत हो, चाहे वो एमरल्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने नहीं पहनना। हर पत्थर की एक तासीर है। एवरी स्टोन हैज अ नेचर, एवरी स्टोन हैज एनर्जी। वो नेगेटिव एनर्जीज हैं और उनको आप नहीं ले सकते। आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन देख लें, बॉलीवुड एक्टर्स देख लें, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने अंगूठियां पहनी हुई है ना, ब्रेसलेट पहने हुए हैं, स्टोन वाले पहने हुए नहीं पहने हुए। उनका भरोसा परमेश्वर यीशु पर नहीं है, उनका भरोसा उन पत्थरों के ऊपर है। उनका यह मानना है ये पत्थर हमारे लिए लक लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस पूरी बाइबल के अंदर लक नाम का वर्ड ही कोई नहीं है। इंग्लिश की बाइबल उठा के देख लें, आपको उसके अंदर लक या लकी का कोई वर्ड नहीं मिलेगा। और अगर आप उर्दू की बाइबल उठा के देख लें तो आपको किस्मत का कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है, कोई लकी नहीं है। सिर्फ यीशु का फजल है, उसका अनुग्रह है, ग्रेस है आपके ऊपर यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अंगूठियां उतारोगे? पहनी हुई है लोगों ने, मैं बेल्ट कराई हुई है साथ, पास्टर जी मेरे नाल ही जाएगी, पता नहीं किसने दी हुई है। सुने, ये सीरियस बात है, बोले सीरियस बात है। वो पत्थर कहां था पहले, कोई बता सकता है? चले कोई है ऐसा, चले खुदावन के लिए कोई हाथ उठा ले जिसने अंगूठी पहनी हुई है। कोई है ऐसा जिसके पास पत्थर है ऐसा कोई बड़ा सा? कोई नहीं बेटा, तेनों नहीं मारांगे। आपके पास कौन सा है बेटा, दिखाओ। कोई जेंट्स की अंगूठी है किसी के पास? मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेनी है, अगर है किसी के पास वापस मिल जाएगी, मिल जाएगी। वापस से रिसर्च मारूंगा। हाँ आ गया, दिखाओ। ओए होए, परफेक्ट, वेरी गुड। ये देखो जी, ये क्या है, कौन सा पत्थर है ये? हकीर। ओए होए, इसमें बेटा जिन निकलता है। इसको मैं यूं रगड़ूंगा तो जिन निकलेगा। किसकी है ये किसकी है? वाह जी वाह। ये देख लें आप देख रहे हैं चर्च है कि नहीं? फिर मैं सही कलाम आया नहीं आया मुझे बताएं, फिर तालियां बजा दें यीशु के लिए। ओए हो। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आपने बेटा ये पहनी भी थी ना, आपने रखी भी थी, क्या आपको इसका ओरिजिन पता है? ये पत्थर कहां था, ये कहां से आया है? क्या आप ही हो जिसने ये अंगूठी पहले पहनी है या पहले भी किसी ने पहनी है? आप कैसे कह सकते हो कि इस अंगूठी के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई जादू, कोई तावीज नहीं हुआ? ये हमारे चर्च में से निकली है, बाकी चीजें छोड़ दें। ये वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं, चर्च आते हैं, उनके अंदर से ये चीजें निकली हैं। सोचें दुनिया में कितनी चीजें होंगी। आज खुदा का कलाम कौमों नस्लों में जाने वाला है। हालेलुया। आज खुदा के नाम को जलाल मिलने वाला है। सारे सोने के बछड़े दूर हो गए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हो बेटा। ये तो मैं तुझे नहीं दूंगा, भूल जा, और तुझे भी नहीं दूंगा। आपको समझ आई? पुलपिट भी नहीं रख सकते, इतनी नापाक चीज है। तो आपने अगर ये ऐसी कोई अंगूठी रखी, क्योंकि ये दरबारों से और मिजारों से मिलती हैं, ये आपको ये खास इसके पीछे एक चीज है, आपने ये कभी नहीं करना। और दिखाइए तस्वीर दोबारा, उसमें आपने देखा है वो घोड़े का, क्या है वो? घोड़े का शू है, हॉर्स शू। ये कितने लोगों ने घर पे लगाया है? लगाया आपने? हाँ, वेरी गुड। और किसने लगाया है? कुछ नहीं होता है यार, दलत्ती नहीं मारेंगे। आपने लगाया हुआ था, वेरी गुड। जहां पर, सुने मेरी बात, ये लम्हा फिक्र है। एक चीज जो घोड़ा अपने पांव में पहनता है ना, एक चीज जो घोड़े के पांव के नीचे है, वो आपने दीवार पर लगाई हुई है। ये मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। ये क्रिश्चियन है। आप क्रिश्चियन हो बेटा? आप क्रिश्चियन हो? गेट पे? हाँ, गेट टूट गया, वो घोड़ा आ गया होगा तो मेरा जूता ले गया। पता
नहीं किस घोड़े का चुरा के लगा देते हैं वहां। ये गुड लक चार्म है, बोले गुड लक चार्म, कि जी घोड़े का जूता लगाएंगे, उसका हम जो पाँव में वो पहनता है वो लगाएंगे तो हमें गुड लक आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ सारी जिंदगी धुलतियाँ खाओगे, गुड लक तो नहीं होगी, धुलतियाँ जरूर पड़ेंगी आपको। ये सारे काम मैंने किए हैं, ये सारे काम किए हुए अजीजों। जिस दीवार पर, जिस घर में सलीब लगनी चाहिए, खुदा का कलाम लगना चाहिए, वहां पर ये घोड़े का जूता लगा हुआ है। हमें आज इन सारी चीजों को बाहर निकालना है, इन बछड़ों को बाहर निकालना है, अपने घर को पाक करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सोडस निकालिए मेरे साथ 32 7 से लेके 10 तक पढ़िए जी। निर्गमान, एक्सोडस, निर्गमान। तब खुदावन ने मूसा को कहा, नीचे जा। नीचे जा, बोले नीचे जा। हाँ, वो कह रहा है पास्टर नीचे जा, तेरे चर्च में क्या हो रहा है। आगे, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। बिगड़ गए हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है करप्ट हो गए हैं। बिगड़ने में और करप्ट होने में फर्क है। देखिए, मूसा को नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, आपको समझ आ रही है? मूसा को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन खुदा को पता है नीचे क्या हो रहा है। आगे बढ़िए जी। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। हाँ, उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया। अब खुदा एक एक डिटेल बता रहा है, चाहे ध्यान से सुने। मूसा को कुछ नहीं पता, लेकिन खुदा खुद बता रहा है उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ एक बछड़ा बनाया है। समझ आइए आपको? आगे, और उससे पूजा, और उससे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ा, और उसके लिए कुर्बानी भी चढ़ाई। आगे, ये भी कहा, और ये भी कहा कि ए इस्राएल, ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर जो लाया। तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल कर ले आया है। तौहीन है ना खुदा की? मुझे बताएं, तो उसका जेलस होना बनता है ना? मुझे बताएं, कौन निकाल के लाया गुलामी में से? मिस्र से कौन निकाल कर लाया? आग का सतून कौन बना? आग का खंभा कौन बना? बादल का खंभा कौन बना? खुदावन था। लाल सागर को किसने 2 हिस्से किया? मेरे जिंदा खुदा ने, आपके जिंदा खुदा ने। नाम उस बछड़े का लगा दिया जो अभी अभी बनाया गया। चर्च, ये मैसेज बहुत डीप है, इसको समझें। हम समझते हैं नहीं, इट्स ओके। आज अभी मैंने आपको थोड़ी सी चीजें दिखाई हैं, नेक्स्ट वीक मैं आपको और तस्वीरें दिखाने वाला हूं कि ना चाहते हुए भी हम बछड़े बनाते हैं। ये हमारे घर, हमारे चर्च में से 2 बछड़े निकले, अंगूठियां लेकर बैठे हुए थे। एक बच्चियां है, समझ आ रही है आपको? तो ये आज शक्ल चेंज कर ली है इस बुल ने, इस काव ने, इस गोल्डन काव ने। और क्या लिखा है जी? आगे बढ़िए। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश ये कौम गर्दनकश कौम है। आगे, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के, मेरा गजब अब इन पे ऐसा भड़केगा। आगे, और मैं उनको भस्म कर दूं, भस्म कर दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन इन लोगों को मैं भस्म कर दूंगा। हम खुदा को क्यों आजमाते हैं, क्यों गुस्सा दिलाते हैं? खुदा को बोलकर देखें, खुदावन नहीं हो रहा काम, खुदावन नहीं पैसे, कर्जे चाम है, नहीं हो रहा, खुदावन तू संभाल। लेकिन कोई शॉर्टकट मत ढूंढें चर्च, प्लीज। कोई एजेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से पैसे उधार ना लें। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से कोई पैसे मांगता है ना, मैं उसको कहता हूं बेटा, चाहे पास्टर हो या जो मर्जी हो, किसी इंसान से कभी जिंदगी में पैसे ना मांगना। अगर मांगना तो सिर्फ यीशु से मांगना। लोग दरवाजा तोड़ के तुम्हारे हाथ में आकर पैसे देंगे, तुम्हारे अकाउंट में लाकर पैसे देंगे। मांगो तो सही खुदा से। हालेलुया। इंसानों पे भरोसा रखना छोड़ दें प्लीज। और खुदा इतना गजबनाक हुआ, खुदा शुरू से उनसे बीच बीच में गुस्सा करता रहा है, ठीक है, बनी इस्राएल कौम पर शुरू से खुदा गुस्सा करता रहा है। लेकिन अभी खुदा बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया है। बुड़बुड़ा तो वो थे रे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी, उन्होंने तो बछड़ा बना लिया है सोने का, और बनाया भी हारून साहब ने है। तो ये सारी चीजें आज सीखनी है हमने। और खुदा नाराज होता है, बोले खुदा नाराज होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, खुदा आज भी नाराज होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये आज आपने अंगूठी उतारी है ना, आप देखना खुदा बहुत ब्लेसिंग देगा आपको, और आपको भी बेटा आज आप इतनी ब्लेसिंग लेकर जाओगे ना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको एक चीज खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा है, सुने मेरी बात। शकील कहाँ है? शकील पीछे वाला शकील है या नहीं? इधर आओ शकील बेटा, आपने काम करना है बेटा। हदिये की टोकरी रखी होती है ना पीछे, आप में से अगर किसी के पास भी ऐसी अंगूठियां हैं जिनों वाली, आपने उस हदिये की टोकरी में डाल दें। अपनी जान छुड़ाएं, हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि जिंदगी में ये कभी किसी को ना मिल सके। और खुदावन मेरी दुआ है कि वो टोकरी, उसके अंदर और अंगूठियां मुझे पता है कि आएंगी और खुदावन आपके दिल में डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि ना मुझे पता हो ना किसी और को, लेकिन खुदावन देख रहा है, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। पढ़िए जी आगे 11वीं आयत पढ़िए जी। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है जी, जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। जी मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, हाँ। ताकि उनको पहाड़ों पर मार डाले जी। और उनको रोए जमीन पर से फना कर दे। जी। सो तू अपने कहर और गजब से बाज आ, सो तू अपने कहर और गजब से बाज आ रह और अपने लोगों से उस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। ख्याल को छोड़ दे। देखिए मूसा कितना अच्छा पास्टर है ना, वो फिर भी प्लीड कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है खुदावन तो ऐसा ना कर, खुदावन बर्बाद ना कर, उनसे गलती हो गई है, माफ कर दे। सुने फिर आगे क्या होता है। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था हाँ। कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा, Oh, yes, और ये आगे। सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा, हाँ। कि वो सदा उसके मालिक रहे। सुने मेरी बात, इधर देखिए, आपसे गलती हुई है, अभी तक मैंने आपको जो दिखाया है ये कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते मैं आपको और तस्वीरें दिखाने वाला हूं। अगर अभी तक जो आपने देखा है, और अगर आप समझते हैं कि इसमें से कोई चीज़ आपने की है या किसी ने की है और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आपके माँ बाप ने शायद की हो या आपकी बीवी ने या हस्बैंड ने, किसी ने की हो, तो याद रखें खुदा कैसे ठंडा होता है, खुदा का गज़ब कैसे ठंडा होता है, जब हम उसको उसके वादे याद कराते हैं। हालेलुया। मूसा ने एक बहुत प्यारा काम किया। मूसा ने परमेश्वर को परमेश्वर का ही वादा याद कराया। तूने ही तो वादा किया था इब्राहिम से और उसकी नस्ल से, और खुदा हमारा ऐसा जिंदा खुदा है, वो अपने वादों को कभी नहीं छोड़ता, वो अपने वादों से नहीं फिर सकता, वो अपने वादों का सच्चा खुदा है, और उसके वादे खुदा के कलाम में हैं, और उसके वादे हाँ और आमीन के साथ हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं उसके वादे क्या है, क्योंकि तुम ये किताब कभी पढ़ी नहीं। चर्च आओगे तो इस किताब को जानोगे और फिर खुदा के वादे, खुदा को याद करोगे। खुदावन तूने तो ऐसा कहा है, और खुदा माफ कर देता है। हालेलुया। खुदा अपने इरादे को चेंज कर देता है, खुदा इरादे को चेंज कर देता है। कैन यू इमेजिन, जब आप उसको उसका प्रॉमिस याद कराएंगे। पढ़िए जी आगे। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। छोड़ दिया, सब बोले छोड़ दिया। खुदा भलाई का खुदा है या बुराई का? बताइए मुझे, भलाई का है या बुराई का? लेकिन खुदा ने भी उस बुराई करने की सोची, क्योंकि बछड़े दी माफी कोई नहीं है। चर्च सुने मेरी बात, मेरा मैसेज खत्म हो रहा है। आप दारू पी लें, आप जना कर लें, ये सारी चीजें बाइबल के खिलाफ हैं, मना है। इनकी माफी आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने गैर माबूदों के पास गए, आपने किसी और खुदा के कदमों में अगर आप झुके, किथे होर जाके तुसी माथा टेका, किथे होर जाके तुसी कड़े पाए। कई क्रिश्चियंस है कड़े पहने हुए हैं, भाई फॉर व्हाट? क्या फैशन है ये गलत है। वो कड़ा मखसूस किया हुआ है किसी गुरुद्वारे का, किसी गुरु के नाम का है। एक क्रिश्चियन वो कड़ा नहीं पहन सकता। आपको समझ आ रही है? हमने कई कड़े उतरवाए हैं। अगर आपने वो कड़ा पहना हुआ है, वो प्लीज वो भी उसमें डाल के जाइएगा, अगर आप क्रिश्चियन हैं। नहीं तो फिर गुरुद्वारे जाइए। हालेलुया, हालेलुया। बरकत मिल रही है, डर क्यों गए हो? तालियां बजा दो यीशु के लिए। सारा जलाल यीशु के नाम पे। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, आगे पढ़िए जी। बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। हाँ, हालेलुया। बस
यहाँ पर हमारा पार्ट जो पहला है वो एंड होता है, और एक लास्ट पिक्चर दिखाऊंगा और उसके बाद हम दुआ करेंगे। बेटा पिक्चर दिखा दो, पिक्चर नंबर 8 दिखाओ। योगा, बोले योगा। ओह हो, ये इंडियंस ਨੂੰ मैं फड़ांगा जरा, अब ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत आखर आई है, स्पेशली माई बिलवेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया इज ग्रेट बट नॉट इन दीज थिंग्स, इन चीजों में नहीं, सॉरी। आपको समझ आ रही है चर्च? ये योगा है और ये एक क्रिश्चियन नहीं कर सकता। आप कहेंगे पास्टर नो इट्स ओके, इट्स जस्ट अ मेडिटेशन, मैं ऐसे बैठी हुई हूं या मैं ऐसा बैठा हुआ हूं। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको मेडिटेशन करनी है, आप बाइबल लेकर दुआ करना शुरू करो। आपको प्रार्थना करनी है, आप अपनी आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, खुदा आपसे बात करेगा। लेकिन आपको योगा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है जब योग करते हैं, योगा करते हैं, योग से ये यूं बनाते हैं निशान, और ये निशान किसका है? ओम का है। और ओम मुझे बताएं कि क्या कोई क्रिश्चियन बोल सकता है ओम? नो, हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए, उनको करने दें। लेकिन आज मैं ऐसे क्रिश्चियंस को जानता हूं, पाकिस्तानी, इंडिया के, जो योगा करते हैं रोज और बहस करते हैं योगा इट्स ओके, योगा इट्स ओके। हमें ये लोगों को चीजें बतानी है अजीजों, क्योंकि बाइबल में इन चीजों का जिक्र है कि ये बछड़े हैं जो आज सोने के बनकर हमारे सामने आए हुए हैं, और हम रोज उठ के बजाय खुदा का नाम ले असी योगा करन बह जाने हैं। और ये गलत है, बोले ये गलत है। सुने मेरी बात चर्च, ध्यान से सुने, ये डिमोनिक है। योगा के ना लेवल्स होते हैं। बिगिनर होते हैं, शुरू में जब आप जाते हो आपको ऐसे ही लगता है मन को शांति मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसके लेवल खतरनाक होते जाते हैं। और मैं नेक्स्ट पिक्चर चाहता हूं दिखाएं कि वो लेवल बहुत एक्सट्रीम चला जाता है। और इस तरह बिच्छू आसन आपको करना पड़ता है। ये कितना मुश्किल, ये एक्सट्रीम लेवल है योगा का, और डेविल आपको चाहता है कि आप यहां तक आ जाएं। और जो लोग ये पोस्चर या ये योगा कर सकते हैं वो बड़ा फख्र करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। और ये शेर आसन है, जो लेफ्ट साइड पर है, ये शेर आसन है। यानी कि हमने पिछले दिनों क्या कलाम सुना था कि अबलीस जो है वो शेर बब्बर की माने धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये धाड़ ही तो रहा है, ये रोर लाइक, ऐसे करके रोर लाइक लायन है। और शेर की तरह आपने अपनी आंखें बंद करके फिर ऐसे खोलनी और जुबान बाहर निकालनी और धाड़ना, आपने चिल्लाना है। ये उनकी पूजा है, ये उनकी थेरेपी है। मुझे बताएं इस चीज से यीशु के नाम को क्या जलाल मिल रहा है, या आप कैसे खुदा के करीब आ रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी इज दिस? मुझे इस बात का जवाब दे दें। मैं माइक छोड़ देता हूं। योगा करने वालों, मेरा आपसे क्वेश्चन है, खुदा ने कहा है सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुवत पे गालिब हो। तुसी आप बिच्छू बन के बैठे हुए हो, आप तो खुद बिच्छू बन गए हो। बोले ये नहीं करना, इतने इंटेलेक्चुअल मत बने, बाइबल से बड़े नहीं हैं आप। हालेलुया, डोंट डू दिस प्लीज। मेडिकल साइंस साइड पे गई, हर थेरेपी साइड पे गई। योगा हर तरह से डिमोनिक है। मैं 1 घंटा इसके ऊपर बोल सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने आपको मोटी बात बता दी है। हमारी पुरानी कंपनी थी, हमारा एक फ्रेंच ओनर था, वो अपने एम्प्लॉयज की अच्छी कारकर्दगी के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए उसने एक योगा मास्टर रखा। और वो योगा मास्टर क्लास देता था सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। जिन लोगों ने वो योगा किया वो मुझे कहते जी तुम क्यों नहीं आते, तुम भी आओ, योगा करो, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। जिन लोगों ने योगा किया उन्होंने दा बेड़ा गर्क हो गया, उनके टारगेट नहीं हुए, हमारे टारगेट हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हद हो गई है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारा जलाल यीशु के नाम को। चर्च, मैं आपको अगले हफ्ते और बताने वाला हूं बातें। ये मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ, ये मैसेज शुरू हुआ है। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। अभी तक आपने जो सीखा है उसके लिए खुदा से माफी मांगे। अगर आज से पहले आपने कोई भी चीज की है, कोई भी बछड़ा बनाया है, ये वक्त है प्रभु को सॉरी कहने का। सॉरी कहें प्रभु को। अगर आपने कोई गैर माबूद, कोई ऐसी चीज जो बाइबल के मुताबिक नहीं थी, अगर वो आपने सहारा लिया है, अगर आपके जीवन में डिले हुआ है, अगर आपके जीवन में कोई काम था जो टाइम पर नहीं हुआ,
और उस काम को, उस कार्य को करने के लिए आपने किसी और चीज का अगर सहारा लिया है, किसी गलत चीज का सहारा लिया है, किसी जादू तावीज का सहारा लिया है, कोई अंगूठियां पहनी है आपने पत्थरों वाली, अगर आपने कोई और चीज यूज की है, कोई हॉरोस्कोप या किसी को हाथ दिखाया है, तो आज वक्त है प्रभु से सॉरी कहने का। प्रभु को सॉरी कहे। जो प्रभु ने वादे किए हैं आपके साथ, उन वादों को प्रभु को याद कराएं। अपने हाथों को उठाइए, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करना शुरू करें। मैं चाहता हूं हम थोड़ा टाइम दुआ में गुजारें। रबा शो खोरे बे साखा रबा बाबा रबा। सब अपने लबों को खोलें, दुआ करें। हालेलुया। खुदा आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। खुदा अपने गजब के इरादे को बदल देगा। हालेलुया। खुदा आपको माफ करेगा। हो सकता है आपके बाप से गलती हुई हो सकता है आपकी माँ से गलती हुई हो सकता है आपके दादा से, परदादा से गलती हुई हो। आज अपने ब्लड लाइन में से इस सोने के बछड़े का असर कैंसल कर दे। हालेलुया। कैंसल कर दें यीशु मसीह के नाम से। रबा शो खोरे बे सेखे रे बा रबा सेखे रे बे रे बे ओ रे बे 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 रबा बाबा रे बे बे बे। दुआ करें चर्च। हालेलुया। खुदावंद आपको भर रहा है, पाकरू से भर रहा है। खुदावंद अपनी आग से आपको भर रहा है। खुदावंद अपने गजब को कैंसिल कर रहा है। खुदा आपको माफ कर रहा है। रबा शो खोरे बे सेखे रे बे रबा रबा रबा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हम सारी अबलीस की कुव्वतों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर आप किसी दरबार पर गए हैं, अगर आप किसी जादू तावीज वाले के पास गए हैं, हम उस कर्सेस को कट करते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। अगर आपने किसी और गैर माबूद, किसी और की पूजा की है, कहीं और माथा टेका है, यीशु के नाम से माफी चाहते हैं आपके लिए। हालेलुया। यीशु के खून से अपने आप को धो दें, सर से लेकर पांव के तलवे तक अपने आप को ब्लड ऑफ जीसस में कवर कर दें। हालेलुया। खुदावन मेहरबान खुदा है। खुदा जलनशील खुदा है। ही इज अ जेलस गॉड। ही लव्स यू। ही कैन नॉट शेयर यू विद एनीबॉडी। वो दूसरे भगवानों और दूसरे परमेश्वरों से आपको शेयर नहीं कर सकता। हालेलुया। 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 खुदावन तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए। खुदावन इस गोल्डन काफ, इस सोने के बछड़े के कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। प्रभु जी, तूने आज ये कलमा दिया। खुदावन हमारी सारी नस्ल तू पाक कर दे। खुदाया, मेरा ईमान है खुदावन जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है उन्होंने आज बरकत पाई है, और हमारा ईमान है तो अगले हफ्ते हमें और बरकत देने वाला है। अभी से अगले हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार करें। अभी से अपने आप को तैयार करें। खुदावन आपको छुटकारा देगा मुकम्मल तौर से। हालेलुया। वो भेद की छुपी हुई बातें, वो छुपे हुए सोने के बछड़े प्रभु आपके जीवन में से निकाल देगा। हालेलुया। और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। हालेलुया। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। आखिरी प्रेयर हम ब्रिज कुमार के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। 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 रबा शोखो रे बे 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 रे बे ओ रबा बाबा रबा शोखो रे बे 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 रे बे। ब्रिज कुमार के साथ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस मीटिंग के लिए। प्रभु जी, जो हम सबों को जिंदगी से वो बछड़ा को निकाल दिया, उस जो गुनाह की बछड़ा था, हर एक बछड़े को जो हम गुनाह करते हैं उस सब को निकाल दिया। इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमारी ईमान को आज मजबूत किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हे मेरे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम उस खुदा की उस सिखाई हुई दुआ में एक साथ शरीक होंगे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बस आइए, तेरी मर्जी जैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते, तू वह मेरे कर्ज को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ा,